हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। केंद्र की तरफ से एक और नया कानून आ रहा है। घबराइए मत, ये कानून आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदायक है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र की तरफ से नए नए कानून आते रहते हैं। अभी रिसेंटली कृषि कानून आया और बाद में प्रदर्शन हुआ, सब आपने देखा ही। अब उसको वापस लिया जा रहा है। तो अभी जो नया कानून आ रहा है उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, आइए हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक कहानी, एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहते हैं। तो 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको अपडेट दे देते हैं। ठीक है, आइए शुरू। एक बहुत बड़ा जगह होता है, एक बहुत बड़ा जगह होता है, मकान समझ लीजिए उसको, बिल्डिंग समझ लीजिए, बहुत लंबे चौड़े एरिए में, ठीक है, काफ़ी दूर में, जहाँ पर सभी तरह की प्रजातियाँ रहती हैं। शेर भी रहता है, बिल्ली भी रहता है, उसमें सांप भी रहता है, उसमें कबूतर भी रहते हैं, उसमें बकरा भी रहता है, चूहा भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो वहाँ का जो मालिक होता है उस एरिए का, उस जगह का, वो एक दिन चूहे पकड़ने वाला जो मशीन होता है वो लेकर आता है। अब जब ये बात चूहे को पता चलता है तो चूहा घबरा जाता है, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पर चूहेदानी आम भाषा में आप लोग समझ रहे होंगे, जिससे चूहा पकड़ा जाता है। तो जनरल लोग यहाँ पर सभी लोग जान रहे होंगे कि चूहेदानी से चूहा ही पकड़ा जाता है। चूहा हैरान परेशान जाता है सांप के पास, कहता है भैया देखिए ये जो मशीन आई है, ये जो मालिक ने लाया है, ये क्या है, इससे नुकसान होगा आपको। सांप बोलता है भाई ये तुम्हारा मसला है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम समझ लो ये मैटर को, तुम देख लो। चूहा परेशान, फिर वो दूसरे के पास जाता है, बकरा के पास जाता है। बकरा से कहता है भैया देखो मालिक क्या लाए हैं, क्या इससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। बकरा बोलता है भला हमें इससे क्या दिक्कत, इतना छोटा सा चीज़ हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा। सांप के पास जाता है, सांप भी टाल मटोल देता है। कबूतर के पास जाता है, कबूतर भी टाल मटोल देता है। बेचारा चूहा परेशान, आखिरकार वो चला जाता है। अब जब जो मालिक था वो चूहे मारने का जो मशीन लाया था उसको लगा दिया, अपने किसी एक कोने में लगा दिया, और उसमें गलती से सांप एंट्री मार दिया। जब सांप एंट्री उसमें मार दिया तो जाहिर सी बात है सांप तो मरा था नहीं। मालकिन जो होती है, जो मालिक की वाइफ होती है, वो जाती है और मशीन को चेक करती है, तो उसको रात में दिखता नहीं है। तो क्या होता है कि जो सांप उसमें फंसा होता है वो उसको डस लेता है। और जब ये बात मालिक को पता चलता है तो परेशान हैरान, कहता है भैया अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जाइए इसको कहीं दिखा दीजिए बाबा के पास। जब बाबा के पास जाते हैं तो बाबा कबूतर बोलता है कि हमको कबूतर चाहिए, हम कबूतर के खून से ही इसको जो है इलाज कर पाएंगे। कबूतर को पकड़ा जाता है, वही कबूतर जो चूहे की बात को टाल मटोल करके चला गया था कि ये पिंजरा मेरे मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। कबूतर को काट दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ नहीं बचती है। आखिरकार उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने से पहले ही कुछ रिश्तेदार वहाँ पर आ जाते हैं उनके, कि भाई इसको सांप काट लिया, चलो देखा जाए क्या प्रॉब्लम है, क्या मुसीबत है। तो अब इतने सारे रिश्तेदार आए हुए थे, तो उसमें मुर्गी को भी हलाल किया जाता है, मुर्गी को भी ये वहाँ पर बनाया जाता है, मीट वगैरह बना करके सब खाते हैं। जब उस महिला की फिर डेथ हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह का कार्य होता है। तो ऐसे में फिर बकरी की ज़रूरत पड़ती है और फिर बकरा को हलाल किया जाता है, बकरा को काटा जाता है। ठीक है, तो बस कहानी यही था। अब इससे आप समझिए मैं क्या बोला और इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, आप समझिए। जिस मायने में समझिएगा आप, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, अब आइए हम आज के अपडेट के बारे में बात करते हैं। आज का अपडेट जो है, केंद्र ला रहा है नया बिजली कानून। इससे बिल का तरीका बदलेगा और बिजली महंगा होगा।
दरअसल आपको बता दें, फ्री बिजली के दिन जो है अब जाएंगे, यानी दिल्ली वगैरह कई सारे स्टेट में अभी फ्री का बिजली मिल रहा था, उसके दिन अब चले जाएंगे और सब्सिडी ग्राहक के खाते में आएगा, कंपनियां पूरा बिल वसूलेंगी। अभी आप DS2 जो करा रहे हो ऑनलाइन कनेक्शन, इसमें आपको राज्य सरकार की तरफ से अनुदान नीचे लिखा होता है, ठीक है। बिजली कंपनी को सरकार सब्सिडी देती है, उसके एवज में यहाँ पर जो कनेक्शन होता है लाइन का, उसमें आपको जो पैसा देना होता है उसमें कई सारे छूट मिलते हैं। सीधा सीधी आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे सिलेंडर था, तो गैस सिलेंडर जब आप पहले लेते थे तो 345 रुपये इसकी कीमत थी, ठीक है। बाद में इसको बढ़ा दिया गया, 900 रुपये कर दिया गया कि आपका 445 रुपया ही गैस का रहेगा, लेकिन आपको 900 रुपया देना है, 400 रुपया आपका सब्सिडी के तौर पर आपके खाते में चला जाएगा। ग्राहक भी थोड़ा बहुत चिंतित, लेकिन फिर बाद में सोचा कि भैया बात तो सही है ना, 400 रुपये लग रहे हैं, बाद में सब्सिडी ग्रुप में वो पैसा आ ही जाएगा हमारा। तो कुल मिलाकर के ये प्रोसेस चला, इसमें कई लोगों के सब्सिडी नहीं आए, कई लोगों के पैसे नहीं आए, कई लोगों ने सब्सिडी अनुदान दे दिया, जो ज़रूरतमंद थे उनकी ही सब्सिडी आई, कई लोगों के सब्सिडी फंस भी गया, उनको 900 रुपया ही लगा। अब बाद में जो सब्सिडी की राशि 375 रुपये, 370 रुपये, 360 रुपये थी, उसको हटाकर भी मात्र 70-72 रुपये कर दिया गया, वो भी बहुत सारे के खाते में नहीं आ रहा है। तो यही हाल अब बिजली दर का भी होने वाला है, यानी पूरा किराया आपको लगेगा बिजली का और सब्सिडी के तौर पर पैसा आएगा। नुकसान क्या क्या होगा पूरा हम जानेंगे विस्तार से, आप समझिए। केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए बिजली बिल का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया है। यह 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन में पेश किया जाएगा। इससे देश के करोड़ों बिजली ग्राहक सीधे प्रभावित होंगे। इसमें पहला बड़ा बदलाव यह है कि सरकार अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि ग्राहक के खाते में ट्रांसफर करेगी, जैसे रसोई गैस सब्सिडी दी जाती है। दूसरी और बिजली कंपनियां ग्राहकों से पूरा बिल वसूलेगी, जो पूरा बिल होगा वो वसूलेगी, यानी ग्राहक को बिजली पूरी कीमत पर ही मिलेगी। फिर स्लैब के हिसाब से सरकार ग्राहकों के खाते में सब्सिडी ट्रांसफर करेगी। इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि मुफ्त बिजली के दिन अब खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि कोई भी सरकार मुफ्त बिजली नहीं दे सकेगी, हालांकि वह ग्राहकों को सब्सिडी दे सकती है। इससे सबसे बड़ी आशंका यह है कि सरकार सिर्फ जरूरतमंदों को ही सब्सिडी देगी, सबको यहाँ पर सब्सिडी नहीं मिलेगा, जैसा रसोई गैस के मामले में हो रहा है। जबकि अभी देश भर में स्लैब के हिसाब से सभी बिजली ग्राहकों का सब्सिडी लाभ मिलता है। नए बिजली कानून के जरिए सरकार यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि सब्सिडी का फायदा सिर्फ जरूरतमंदों को ही मिले। नया कानून लागू करने में कुछ चुनौतियां भी होंगी। क्या क्या होंगी आइए जानते हैं। कनेक्शन मकान मालिक के नाम से होगा, ज़मीन दुकान के मालिक के नाम पर होगा। अगर उपभोक्ता किराएदार है तो सब्सिडी किसे मिलेगा, यह बात अभी स्पष्ट नहीं है। बिजली की खपत के हिसाब से सब्सिडी तय होगी, इसलिए 100% मीटरिंग ज़रूरी है। कई राज्यों में बिना मीटर बिजली दी जा रही है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 15 लाख कृषि उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें बिना मीटर बिजली मिल रहा है। ये कुल कृषि उपभोक्ताओं के 37% हैं। सब्सिडी ट्रांसफर में देरी हुई तो उपभोक्ता परेशान होगा। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार कृषि उपभोक्ता का महीना का औसत बिल 5,000 रुपया तक हो सकता है। 5,000 रुपया तक, बता दें आपको। जिन्हें अभी फ्री बिजली मिल रही है उनके लिए यह रकम बहुत भारी पड़ेगी। आगे बताया गया है, नए कानून से बिजली कंपनियों की लागत के आधार पर उपभोक्ता से बिल वसूलने की छूट मिलेगी। अभी बिजली उत्पादन कंपनियों की लागत ग्राहकों से वसूलने की जाने वाली बिल से 0.47 रुपये प्रति यूनिट ज़्यादा है। इसकी भरपाई कंपनियां सब्सिडी से करती है, यानी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए बिल के बाद बिजली 0.47 रुपये प्रति यूनिट महंगी हो सकती है। अभी यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार डिस्ट्रीब्यूटर बिजली कंपनियों को एडवांस सब्सिडी देती है। इस सब्सिडी के हिसाब से बिजली की दरें तय होती है। नए कानून लागू होने के बाद पूरी लागत ग्राहक से वसूली जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें, एवज में सब्सिडी खाते में ट्रांसफर होगी। तो आप समझ गए, यहाँ पर बिजली बिल है वो पूरा वसूला जाएगा सब्सिडी के तौर पर। तो किस तरीके से यहाँ पर सब्सिडी मिलता है, हमने गैस का उदाहरण आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो आगे बताया गया है, सरकार को ये कानून क्यों लाना पड़ा, तो यहाँ पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया है कि बिजली वितरण कंपनी बताती हैं कि वे भारी घाटे में चल रही हैं। उनका घाटा 50,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। आगे बताया गया है कि डिस्कॉम पर कंपनियों का करीब 95,000 करोड़ रुपए बकाया है। डिस्कॉम को सरकार की ओर से सब्सिडी मिलने में देरी होती है, जिससे वितरण कंपनियां संकट में है। तो भैया ये सभी कंपनियां घाटे में आखिर क्यों जा रही है, इसका उदाहरण आप स्वयं समझ सकते हैं। कई सारे नए कानून लाए गए हैं, उसमें पैसा खर्च हुआ है। नोटबंदी हुआ, उसमें पैसा खर्च हुआ है। कई सारे रेलवे स्टेशन के नाम चेंज किए गए, उसमें पैसा खर्च हुआ है। कई सारे स्टैचू बनाए गए हैं, उसमें पैसा खर्च हुआ है। कई सारे पैसे इलेक्शन में खर्च हुआ है। तो आखिरकार ये होना ही था कि घाटे में तो जाना ही था। फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है,
15 लाख हमारे खाते में ऑलरेडी पड़ा हुआ है और साथ ही साथ सरकारी गवर्नमेंट जॉब भी हमें मिल चुका है, तो फिर क्या दिक्कत। वैसे हमें नहीं लगता कि आपको भी कोई दिक्कत होगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।